नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आप सब लोग कैसे हैं? तो आज मैं फिर से एक नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का जो स्टॉक है, आज का जो कंपनी नाम है, वो है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के बारे में आज बात करूँगा। तो वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपके सारे डिटेल्स एक-एक करके क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पे एलआईसी ने यहाँ पे अच्छा खासा माल इस कंपनी के ऊपर सेलिंग किया है। तो अभी क्या इस कंपनी के ऊपर बने रहना चाहिए कि यहाँ से एग्ज़िट होना चाहिए? तो उसी के बारे में बात करूँगा। तो फिलहाल वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न दिखाना चाहता हूँ। तो पहले चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए। नॉर्मली चार्ट पैटर्न यहाँ पे दिखा रहा हूँ। यहाँ पे मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताने वाला हूँ। उसके बाद आपको लगे हाँ, कंपनी में निवेश करना चाहिए और आप निवेश करके रखे हैं, तो उसके लिए आप टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पे पहले जो चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो चीज़ आपको सबसे पहले देखना है, वो है कंपनी का आज के दिन का परफॉर्मेंस। यहाँ पे कंपनी का नाम कौन-सा है? पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ऑब्वियसली पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। मतलब यहाँ पे इसका जो ओनर है, यहाँ पे देखिए पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ पावर इंडिया। तो पावर सेक्टर से बिलॉन्ग करने वाला कंपनी है और पावर सेक्टर में फाइनेंस डिपार्टमेंट में कंपनी काम करते हैं। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल है, वो टोटली फाइनेंस सेक्टर से इसका कारोबार चलता है। तो जितने सारे फाइनेंस सेक्टर है, जितने सारे फाइनेंस कंपनी है और वो भी गवर्नमेंट के तरफ से, तो देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 पोज़ीशन में है, उसका रैंकिंग देखा जाए तो नंबर 1 पोज़ीशन में है। तो कंपनी का जो आज के दिन का परफॉर्मेंस है, तो थोड़ा-सा अप्स एंड डाउन देखने को मिला, तो इसका जो मेन पीछे कारण है, वो है एलआईसी। तो एलआईसी इस कंपनी के ऊपर भारी-भरकम खरीदारी करके रखे थे, तो उनमें से कुछ स्टेक उन्होंने बेचे हैं। तो कितना स्टेक बेचे और कितना कौन-सा मतलब परसेंटेज इसके पास होल्डिंग था एलआईसी के पास, तो इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा। तो एक-एक करके सारी चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहली बात, कंपनी जो स्टार्ट हुआ था 1986 में और कंपनी का जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज़ है, वो 484 एम्प्लॉइज़ है 2020 के हिसाब से। कंपनी देखा जाए तो 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है। एक मिड कैप टाइप कंपनी आप बोल सकते हैं। तो मिड कैप, लार्ज कैप टाइप, मिडल टाइप एक कंपनी बोल सकते हैं। कंपनी का टोटल एसेट 7.76 लैक्स, मतलब 100 बिलियन डॉलर आप बोल सकते हैं 2021 के हिसाब से। और कंपनी का जो रेवेन्यू है, वो यहाँ पे करीबन-करीबन 9.5 बिलियन डॉलर। तो कंपनी का रेवेन्यू भी आप देख सकते हैं और कंपनी का एसेट 7.76 लैक्स। तो इतना शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी करते आए हैं। तो क्या फिलहाल इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए? उसके लिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन एक-एक करके देखना होगा। तो 5 दिन के चार्ट पर ओपन कर दूँ, तो 5 दिन में 1% तक तेज़ी आपको देखने को मिला। 1 मंथ में तो बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी है इस कंपनी में और करीबन 2.5% तक नेगेटिविटी था। 6 मंथ में तो 4.5% तक नेगेटिविटी और 1 साल में आपका परफॉर्मेंस, इस कंपनी का परफॉर्मेंस जो है, वो करीबन-करीबन 3% तक नेगेटिविटी। और 5 साल में देखा जाए तो 5 साल में कंपनी का नेगेटिविटी 12% तक आपको लॉसेस दिया। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो ऑब्वियसली पॉज़िटिव में है, 100% का रिटर्न आपको दे चुके हैं। मगर कंपनी 18 से 2007 से स्टार्ट हुआ, तो तब से कंपनी का परफॉर्मेंस देखिए एक ज इस तरीके से परफॉर्मेंस हो रहा है, अप्स एंड डाउन बहुत सारे हैं। तो इस कंपनी का जो न्यूज़ है, सबसे पहले मैं उसको आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जो है, वो एलआईसी सोल्ड 2% स्टेक। तो सबसे पहले आपको देखना है पावर मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ऊपर एलआईसी का कितना स्टेक होल्डिंग था। देखिए एलआईसी कौन है? आप बोल सकते हैं एक डीआईएस है, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है। तो डीआईएस और एफआईएस का जो अभी जो मार्केट में टक्कर चल रहा है, वो देखने का लायक है। क्योंकि देखिए इंडियन मार्केट जिस तरीके से ग्रोथ हो रहा है, वो सबसे ज़्यादा कारण इन्वेस्टर, मतलब जितने सारे इन्वेस्टर अभी म्यूचुअल फंड में पैसा डाल रहे हैं और स्टॉक मार्केट में निवेश कर रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड में जितना पैसा डालेगा, तो सब पैसा किसके पास जाएगा? डीआईएस के पास, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जो है वो डीआईएस है। और फॉरेन इन्वेस्टर अगर माल बेचेंगे, तो उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? डीआईएस उठाएगा। क्योंकि देखिए जो जो रिपोर्ट में आपको कमेंट, आप ज़रूर कमेंट करेंगे तो मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊँगा कि ज़्यादातर सेलिंग, ज़बरदस्त सेलिंग एफआईएस ने करते जा रहे हैं, डेली बेसिस करते जा रहे हैं, मगर उसी का फ़ायदा यहाँ पे डीआईएस
उठाते जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? मार्केट उस जिस तरीके से गिरना चाहिए था, उस तरीके से अभी तक नहीं गिरा। क्योंकि वर्ल्ड मार्केट आप देखेंगे तो जिस तरीके से पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुआ है और जिस तरीके से मार्केट फॉलिंग हो रहा है, तो उसके हिसाब से इंडियन मार्केट उस तरीके से नहीं गिर रहा है। उसके पीछे जो मेन बिग कारण है, वो कारण एक्चुअली एफआईएस ने माल बेच रहा है और डीआईएस जबरदस्त माल उठा रहा है। तो इसी तरीके से अगर परफॉर्मेंस होते रहेंगे तो ऑब्वियसली बहुत बड़ा पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशन जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है ऑफ इंडिया सोल्ड क्या किया 2.02% स्टेक यहाँ पे कंपनी का थ्रू ओपन मार्केट में बेचा मतलब मार्केट ओपन मार्केट में ही बेच दिया मतलब रनिंग मार्केट में बेच दिया कोई पहले से डील फाइनल नहीं किया उसके बाद नहीं बेचा डायरेक्ट ओपन मार्केट में बेचा गया तो ये सबसे बड़ी बात है अगर ओपन मार्केट में बेचा जा रहा है तो उसके लिए किसी न किसी को तो खरीदना कहीं पड़ेगा ही तो मार्केट ओपन मार्केट में ही खरीदारी हुआ और ओपन मार्केट में ही सेल किया गया तो यहाँ पे एलआईसी इस कंपनी के जो स्टेक था जो यहाँ पे खुद ही देख लीजिए एलआईसी होल्डिंग हैज गॉन डाउन 5.06 मतलब 2.202% बेचा तो इसलिए इसका अभी जो फिगर है 5.06% होल्डिंग अभी भी एलआईसी के पास है इसका मतलब क्या है कंपनी के पूरा शेयर नहीं बेचा देखिए इंस्टीट्यूशन का काम ही तो ऐसा होता है वो अगर थोड़ा थोड़ा का माल खरीदेंगे जबकि नीचे आएंगे और भी खरीदारी करेंगे जब उसको प्रॉफिट मिलेगा वो निकल जाएंगे तो इस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं। तो आप भी स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो इस तरीके से फ़ॉलो अप आप करेंगे, तो आप कभी भी लॉस नहीं करेंगे। आपको क्या प्रॉब्लम होता है, आप पहले माल खरीदारी कर लेते हैं, वो भी टॉप लेवल में और जब मार्केट थोड़ा-सा गिर जाता है 15-20% तक गिर जाता है, तब आप क्या कर देते हैं, पूरा के पूरा माल बेच देते हैं। तो इसीलिए आप लॉसेस करते हैं और मार्केट को खराब कह के निकल जाते हैं। तो देखिए बहुत सारे दोस्त जो मार्केट में बहुत पुराना है और बहुत दिनों से निवेश करके रखे हैं और उनको पता है कि मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है कभी भी मार्केट गिरावट हुए तो उसका फायदा लेना चाहिए देखिए ये मेरे बात नहीं है जितने सारे दिग्गज इन्वेस्टर राकेश झुंझुनवाला जी उन्होंने खुद बताया है वॉरेन बफेट जी उन्होंने खुद खुद बताया आप तो उनको जानते ही होंगे तो देखिए मैं यहाँ पे कुछ इसी इसी बारे में बात करूँगा क्योंकि देखिए कंपनी के अगर स्टेक बेचा जा रहा है तो इसके लिए आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। अगर कंपनी में पोटेंशियल है, अगर कंपनी में फाइनेंशियल रिपोर्ट अच्छा है, कंपनी फ्यूचर ओरिएंटेड है तो इसके लिए आपको बने रहना होगा। तो देख लेते हैं कंपनी का किस तरीके से फाइनेंशियल रिपोर्ट है। तो उससे पहले यहाँ पे मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है, वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना माल किसने उठाया है, वो आप देख लीजिए। सबसे पहले मैं प्रोमोटर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर के पास देखिए 55.99% होल्डिंग है और यहाँ पे जो प्रोमोटर है वो पहले ही बता चुका हूँ गवर्नमेंट है। और दूसरा देखिए एफआईएस, एफआईएस ने देखिए 16% से भी ज़्यादा स्टेक खरीदारी करके रखे हैं। ऑब्वियसली एफआईएस माल उठाया है, डीएस ने भी 13% होल्ड करके रखा और उसके बाद पब्लिक ने यहाँ पे 13% होल्ड करके रखा। इसका मतलब क्या है? हर किसी के पास इस कंपनी का शेयर है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा गवर्नमेंट कंपनी कोई खराब है, गवर्नमेंट कंपनी बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं, बहुत सारे कंपनी से बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। हाँ, जिस तरीके से वो परफॉर्मेंस करते हैं, उसके हिसाब से आपको रिटर्न नहीं मिलता, यही सबसे नेगेटिविटी है। तो इसी नेगेटिविटी के कारण में ही आपको उस कंपनी के ऊपर मैं ज़्यादा निवेश करने के लिए नहीं बताता। क्योंकि देखिए, कंपनी में एक देखा जाए तो आपको डिविडेंड, बोनस इस तरीके से फ़ायदा बहुत ज़्यादा मिलता रहता है। मगर रिटर्न के आप परसेंटेज देखेंगे, तो आपको बहुत कम रिटर्न उस कंपनी में गवर्नमेंट कंपनी में मिलता रहता है। तो यहाँ पे देखिए एलआईसी के पास कितना स्टेक था, आप खुद ही देख लीजिए अभी 5 यहाँ पे जो फिगर दिया गया है 5.63% का स्टेक यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो ऑब्वियसली देखिए दिग्गज इन फाइनेंस सेक्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखा है मतलब जितने सारे म्यूचुअल कंपनी है, एचडीएफसी लार्ज कैप है। यहाँ पे देखिए मीरा एसेट है और देखिए रिलायंस कैपिटल और निप्पॉन इंडिया लाइफ मैनेजमेंट ये भी है। तो मीरा एसेट नेक्स्ट 50 सब के सब दिग्गज म्यूचुअल फंड मतलब दिग्गज इंस्टीट्यूशन यहाँ पे माल खरीद के रखा। तो क्या इस कंपनी के ऊपर होल्ड करना चाहिए? तो उससे पहले आपको तो फाइनेंशियल रिपोर्ट देखना पड़ेगा। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो बहुत शानदार है, बहुत शानदार। तो फिर भी देखिए कंपनी जिस तरीके से सेल्स किया उसके हिसाब से रिज़ल्ट बहुत कम है। इसका जो मेन कारण है वो है इंटरेस्ट। कंपनी इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ रहा है तो उसके हिसाब से कंपनी का अर्निंग जो मार्जिन है वो धीरे-धीरे अ, कम होता देखने को मिलता है। ऑब्वियसली प्रॉफिट है। हर साल में देखिए कंपनी हर साल में प्रॉफिट को ग्रोथ कर रहा है। तो यही बात सबसे पॉजिटिविटी ले आते हैं आपको मार्केट के ऊपर और स्टॉक के ऊपर। देखिए स्टॉक कोई खराब
तो यहाँ पे कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 31,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन है और कंपनी का देखिए पी रेशियो एकदम लो लेवल में है, एकदम लो और कंपनी का इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो के हिसाब से एकदम लो लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड कर रहा है, ये सबसे पॉजिटिविटी है और डिविडेंड देखिए कितना शानदार आपको इस कंपनी ने डिविडेंड दिया। तो इस कंपनी के ऊपर तो आप निवेश करके रखे हैं, तो कोई बात नहीं चलो कंपनी के ऊपर आप निवेश करके रखे ऑब्वियसली होल्ड करिए क्योंकि देखिए कंपनी के कर्जा ज़्यादा है, मानता हूँ मगर कंपनी अर्निंग भी अच्छा खासा कर रहा है, प्रॉफ़िट भी अच्छा खासा कर रहा है। तो जो कंपनी प्रॉफ़िट कर रहा है, उसके कर्ज़ा भी हो, तो भी आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली होल्ड करिए मगर आपको बहुत दिनों तक होल्ड करना पड़ेगा और नया निवेशक निवेश करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आप स्टडी करिए, स्टडी करके निवेश कर सकते हैं। मगर मैं एक डिस्क्लेमर ज़रूर देना चाहता हूँ, आप इस टाइप कंपनी में निवेश कर रहे हैं, तो छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए। आपका जितना कैपिटल्स है, उसके हिसाब से आप इन्वेस्ट करिए, उसके हिसाब से आप परसेंटेज डिसाइड कर लीजिएगा, कितना कम अमाउंट यहाँ पे लगा सकते हैं। ज़्यादा निवेश मत करिएगा इस टाइप कंपनी में क्योंकि देखिए आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे करीबन कंपनी 13-14 साल हो चुके हैं, 14 साल में एक ही लेवल में परफॉर्मेंस कर रहा है। तो इस टाइप कंपनी में निवेश करने से आपको फ़ायदा उतना नहीं मिलेगा। हाँ, आपको डिविडेंड ज़बरदस्त मिलेगा, तो उसके चक्कर में आप ज़्यादा निवेश मत कर दीजिएगा। मेरे हिसाब से आप छोटा-मोटा अमाउंट लगाइए और उसके बाद आपको जब एक ल पैटर्न दिखे मतलब एक धीरे-धीरे ग्रोथ दिखे तब ज़्यादा निवेशक बढ़ा देना। आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और अभी तक डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक से आप ओपन हो सकते हैं। आप वहाँ उस लिंक से ओपन होकर मुझे कमेंट करिए। आपको लिंक से जो ओपन हुआ मैं एक बार चेक कर लूँगा और आपको मैं प्रीमियम ग्रुप में शामिल कर दूँगा। जो इंटरडे लेवल में प्रीमियम ग्रुप है, हमारा जो पेड प्रमोशन है उसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कॉल मिलेगा। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए।